कुंडलिनी योग क्या है? कुंडलिनी का अर्थ क्या है? कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है? कुंडलिनी शक्ति के जागरण से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? कुंडलिनी शक्ति का जिक्र कौन कौन से ग्रंथों में किया गया है? इस विषय पर आज हम बात करेंगे। कुंडलिनी का अर्थ है एक सांप की तरह कुंडलित होना, और योग का अर्थ है जुड़ना या एकाकार होना। कुंडलिनी योग का अर्थ है परमात्मा में लीन होना या परमात्मा से एकाकार होना। साधक के चित्त में जब चलते फिरते बैठते सोते और भोजन करते समय मतलब हर समय परमात्मा का ध्यान रहता है, तब उसे कुंडलिनी योग कहते हैं। कुंडलिनी योग पर तंत्र संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। मानव शरीर में जन्म से लेकर परमात्मा की एक दिव्य शक्ति अदृश्य रूप में रहती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। योग सिद्धांत के अनुसार यह शक्ति प्रत्येक मनुष्य के मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में त्रिकोणाकार अस्थि सैक्रम बोन में मतलब मूलाधार में 3.5 कुंडल मारे हुए सुप्त अवस्था में रहती है। इसीलिए इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। घेरण संहिता में इसका विवेचन मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगाकार रूपिणी इत्यादि से किया गया है। इसका अर्थ है मूलाधार में सर्पाकार से कुंडलिनी शक्ति रहती है। कुंडलिनी का यह रूप एक सांप के 3.5 फेरे में लपेटे हुए मारकर बैठे हुए रूप से मिलता है। योग साधना से जब यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब वह मेरु के नीचे से होकर मस्तिष्क की ओर बढ़ते हुए शरीर में स्थित सुषुम्ना के मार्ग से सुई के समान षटचक्र का भेदन करती हुई और उन्हें क्रियाशील करती हुई सहस्त्रार रूपी शिव के साथ सामंजस्य प्राप्त करती है। कुंडलिनी शक्ति जब सभी चक्रों का भेदन करती है, तब उन चक्रों में शक्ति का संचार हो उठता है। मानो जैसे कमल पुष्प प्रस्फुटित हो गया हो और उन चक्रों की गुप्त शक्तियां, गुप्त गुण प्रकट हो जाते हैं, जिससे साधक में आत्मज्ञान या दिव्य ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। साधक को आत्मज्ञान की और परमानंद की प्राप्ति होती है। वह अपनी सकारात्मक शक्ति के द्वारा किसी के भी दुख दूर करने में सक्षम होता है। किसी के भी दुख दर्द दूर करने में सक्षम होता है, उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। यही कुंडलिनी शक्ति योगियों के लिए आदि शक्ति है। इसका जिक्र वेदों में, उपनिषदों में, तांत्रिक ग्रंथों में और शाक्त विचारधाराओं के अंदर कई बार आया है। कुंडलिनी शक्ति को अंग्रेजी भाषा में सर्पण पावर कहते हैं। कुंडलिनी योग साधना के अंतर्गत षटचक्र वेधन प्रक्रिया प्रधान मानी गई है, मुख्य मानी गई है। यही इस साधना का प्रधान आधार है। कुंडलिनी योग का उद्देश्य मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में स्थित सुप्त गुणों को, सुप्त ऊर्जाओं को, सुप्त शक्तियों को जागृत करना है। कुंडलिनी को शक्ति क्षेत्र कहा जाता है और सहस्त्रार को शिव क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें परस्पर जोड़ने वाली परिभ्रमणशील शक्ति का नाम ही कुंडलिनी है। वराह श्रुति के अनुसार मूलाधार से कंठ पर्यंत का क्षेत्र एवं चक्र संस्थान शक्ति का स्थान है और कंठ से ऊपर मस्तिष्क तक का ये क्षेत्र एवं चक्र संस्थान शिव का स्थान है। मूलाधार से सहस्त्रार तक काम बीज से ब्रह्म बीज तक की यात्रा को
महायात्रा कहते हैं। योगी इस मार्ग को पूरा करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तैत्तरीय आरण्यक में और शंकराचार्य कृत आनंद लहरी में चक्रों को देवलोक एवं देव संस्थान कहा गया है। भारतीय दर्शन और योग में चक्रों को प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र कहते हैं। योगिक ग्रंथों में चक्रों को शरीर के कमल भी कहा गया है। ये नाड़ियों के संगम स्थान भी होते हैं। मूलतः 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। हर एक चक्र में एक विशेष संख्या के खंड या पंखुड़ियां होती हैं। प्रत्येक चक्र प्राय एक खास रंग के साथ जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि चक्र कायिक शरीर को जीवनी शक्ति देते हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रकृति की अंतःक्रिया से जुड़े हैं। इन सभी चक्रों की भौतिक और आत्मिक प्रगति के लिए नितांत आवश्यकता रहती है। मुख्य नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, संवेदी, सहसंवेदी और केंद्रीय तंत्रिका एक वक्र पथ से मेरुदंड से होकर जाती है और कई बार एक दूसरे को पार करती है। प्रतिच्छेदन के बिंदु पर ये बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बनाती है जो चक्र कहलाता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण होने से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां भी शुद्ध होती है। इसके शुद्ध होने से शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियां भी शुद्ध होने लगती है। स्वर विज्ञान के अनुसार कुंडलिनी जागरण में नाड़ियों का शुद्ध और पुष्ट होना अति आवश्यक है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से प्रारंभ होकर सिर के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित सहस्त्रार तक आती है। तभी सभी चक्र सुषुम्ना में जो विद्यमान रहते हैं वो जागृत होने लगते हैं। सुषुम्ना के बाएं भाग को ईड़ा नाड़ी मंडल और सुषुम्ना के दाएं भाग को पिंगला नाड़ी मंडल कहते हैं। इसका सीधा संबंध नासिका की ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी से होता है। ईड़ा नाड़ी को ही गंगा, पिंगला नाड़ी को ही यमुना और सुषुम्ना नाड़ी को ही सरस्वती भी कहा जाता है। इन तीनों नाड़ियों का पहला मिलन मूलाधार कहलाता है। इसीलिए मूलाधार को मुक्त त्रिवेणी कहते हैं और आज्ञा चक्र को युक्त त्रिवेणी कहते हैं। ईड़ा, पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना क्षेत्र में काम करने वाली प्राण विद्युत का विशिष्ट संचार क्रम से प्रस्तुत करके कुंडलिनी जागरण की साधना संपन्न की जाती है। आत्मोत्कर्ष की महायात्रा जिस मार्ग से होती है उसे मेरुदंड या सुषुम्ना कहते हैं। उसका एक सिरा मस्तिष्क का और दूसरा सिरा काम केंद्र का स्पर्श करता है। कुंडलिनी साधना की समस्त गतिविधियां प्राय इसी क्षेत्र को परिष्कृत एवं सरल बनाने के लिए हैं। मेरुदंड को ही राजमार्ग या महामार्ग कहते हैं। इसे धरती से स्वर्ग तक पहुंचने का एक देवयान मार्ग कहा जाता है। इस यात्रा के मध्य में 7 लोक होते हैं। भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, यह 7 लोक प्रसिद्ध है। आत्मा और परमात्मा के मिलन के मध्य इन्हें विश्राम स्थल माना जाता है। इन विराम स्थलों को ही चक्र कहा गया है।
भू नाम से मूलाधार, भू नाम से स्वाधिष्ठान, स्व नाम से मणिपुर चक्र, मह नाम से हृदय या अनहत चक्र, जन नाम से विशुद्धि चक्र, तप नाम से आज्ञा चक्र और सत्यम नाम से सहस्त्रार चक्र। ये सब चक्र जहां अपनी निजी शक्ति तथा प्रकाश रखते हैं, वहां ये सब प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशों की शक्ति तथा प्रकाशों को प्रभावित होते हैं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेना बहुत ही दिव्य प्रक्रिया है और यह एक अद्भुत अनुभव है, एक अद्भुत अनुभव है। कुंडलिनी शक्ति और सभी चक्रों को जागृत करने के लिए अटूट श्रद्धा, असीम विश्वास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। कुंडलिनी शक्ति और ये सारे चक्र एक कुशल और सुयोग्य गुरु के संरक्षण में ही जागृत करने चाहिए। यह कुंडलिनी ही हमारे शरीर, भाव और विचारों को प्रभावित करती है। कुंडलिनी जागरण से शरीर स्वस्थ होता है, मन एकदम शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, मस्तिष्क तेज हो जाता है, काम करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, कठिन कार्य भी शीघ्रता से कर सकते हैं, काम में निरंतरता रहती है, निरंतर सफलता प्राप्त होती है, व्यक्ति सकारात्मक सोचने विचरने लगता है, कार्य शक्ति सही दिशा में बहने लगती है, मन प्रसन्न हो उठता है। यही प्रसन्नता आनंद का रूप धारण कर लेती है। व्यक्ति में लालच खत्म हो जाता है, कपट, चिंता, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, क्रूरता, आलस्य, अविश्वास आदि दुर्गुणों का समूल नाश हो जाता है। व्यक्ति को शब्द का ज्ञान होता है, वह अपनी वाणी को सिद्ध कर सकता है, संगीत विद्या सिद्ध होती है, व्यक्ति को आत्मीय ज्ञान प्राप्त होने लगता है, जिसके कारण वह विद्वान बनता है। व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है और सुख दुख उस पर कोई असर नहीं कर सकते, सुख दुख का उस पर कोई असर नहीं होता, उसके जीवन का अमृत रूपांतरण होता है, उसका जीवन ही अमृतमय हो जाता है, परमानंदमय हो जाता है। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है या 7 चक्र जागृत हो जाते हैं, उसके भीतर की सारी शक्तियां जागृत होने लगती है, जिसके कारण वह साधारण मानव नहीं रह जाता, वह सांसारिक विषय भोगों से विरक्त हो जाता है, वह एक यौगिक और अलौकिक व्यक्ति हो जाता है। दुनिया के भौतिक सुखों से परे होकर ईश्वर की साधना में लीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रहता है, उसके लिए सब कुछ ही संभव हो जाता है, उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है, वह अपने इस शरीर के द्वारा आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, उसके अनंत लोक का ज्ञान भी प्राप्त होता है, वह पूर्ण हो जाता है, उसकी आत्मा परमात्मा में बन जाती है, जिससे वह देवतुल्य हो जाता है। कुंडलिनी योग के अंतर्गत कुंडलिनी शक्ति का एवं कुंडलिनी चक्र के जागरण का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है, जैसे अथर्ववेद, ब्रह्मोपनिषद, योगराज उपनिषद, योग चूड़ामणि, तैत्तरीय अरण्यक, शंकराचार्य कृत आनंद लहरी, पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद, योग दर्शन समाधि पाद, इसी तरह योग वशिष्ठ, तेजबिंदु निषद, ज्ञान संकलिनी तंत्र, शिव महापुराण, देवी भागवत, शांडिपनिषद, मुक्तिकोपनिषद, कुलार्णव तंत्र, योगिनी तंत्र,
घेरण संहिता, कंठ श्रुति, ध्यान बिंदुपनिषद, रुद्र यामल तंत्र, योग कुंडलिनी उपनिषद, शारदा तिलकम, कौला तांत्रिक ग्रंथ, शतक्रक निरूपण और पदक पंकाक तांत्रिक ग्रंथ, गोरक्ष संहिता, हठयोग संहिता आदि ग्रंथों में इस विद्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की विधि भी बताई गई है। तो आप सभी इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के अनेक योग मार्ग हैं। योग के मार्ग का अनुसरण करते हुए आप अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। अगर कोई साधक भक्ति मार्ग के जरिए कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं तो उसका भाव जागृत होता है, और यदि वो ज्ञान मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उससे उसे दिव्य ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। आसानी से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक उत्तम गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि एक उत्तम गुरु अपने योग्य शिष्य को अपनी आध्यात्मिक शक्ति देकर उसकी कुंडलिनी शक्ति को तुरंत जागृत कर सकता है। गुरु द्वारा दी गई इस शक्ति का प्रयोग कर शिष्य आसानी से अपनी कुंडलिनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने में सफल हो पाता है। कुंडलिनी योग का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपको प्राप्त होने वाले सभी लाभ आप जरूर उठाएं और अपने जीवन को दिव्य बनाएं। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि कुंडलिनी योग का नियमित रूप से अभ्यास करके आप इससे प्राप्त होने वाले सभी लाभ जरूर उठाएं और अपने जीवन को ही दिव्य बनाएं। आज मैंने आपको कुंडलिनी योग की जानकारी बहुत ही आसान भाषा में बताई है। कुंडलिनी योग के विषय में विस्तार से जानने के लिए आप मेरे इससे संबंधित आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप कुंडलिनी योग के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कुंडलिनी योग आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करने का सुलभ मार्ग है। आप सभी लोग कुंडलिनी योग का अभ्यास आज से ही आरंभ कर दीजिए। इसका दृढ़ संकल्प करें, इसके दिव्य लाभों का स्वयं अनुभव कीजिए। परमात्मा आप सभी को आशीर्वादित करे। शुभम भवतु।